चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए 2025 20 जुलाई 2025 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं, यानी प्रश्न जितना आए थे वो करवा चुके थे। इसके बाद हम आगे प्रश्न आपका प्रॉपरली सभी प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो आप ज़रूर एनालिसिस करें, ये आंसर की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके एनालिसिस है, ज़रूर आप कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि अगला पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। देखिए, इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या है, कई कारण होते हैं। तो इंद्रधनुष का जो बनने का कारण है वो क्या है, तो वो अपवर्तन के कारण जो है ना इंद्रधनुष बनते हैं। तो ये जो ऑप्शन तो ये अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक, अगली प्रश्न पूछा था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। देखिए कितना अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे किए गए हैं प्रश्न। आप जरूर हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो देखें जो लोग नहीं देखे हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक, अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 368 का संबंध है वो संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। और भाग अगर आपसे आगामी एग्जाम में लिए पूछ सकते हैं कि भाग किस में है, तो भाग आपका 20 हो जाएंगे। किस? अनुच्छेद 368 जो है वो संबंध संविधान संशोधन से है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन के किस भाग से है, तो आप क्या बताइएगा? 20वां भाग से है। अगली प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 226 का संबंध है। तो अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? देखिए आर्टिकल से पूछा हुआ प्रश्न रीड से संबंधित है। कौन, किसके लिए, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो जारी किया जाता है रीड, उनसे संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 226। अगली आपसे पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आगामी एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए कि कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? एमपी में। और ये गिरती कहाँ पर है? तो अरब में गिरती है। तो ये भी आप प्रश्न याद जरूर रखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंध है दोस्तों? तो वो है जीएसटी से। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप जीएसटी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 101वां संविधान संशोधन से संबंधित था वो जीएसटी से। अगर आपसे पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम के लिए कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ चालू हुआ, तो असम में हुआ था। और दूसरा पहला असम, दूसरा आपका बिहार में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया था कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और बिहार में कब लागू हुआ, तो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे होंगे, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। तो आप ज़रूर याद रखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चाल और दूरी का ग्राफ क्या दर्शाता है। चाल और दूरी का ग्राफ जो है, ये ग्राफ से संबंधित प्रश्न था। चाल और दूरी का ग्राफ क्या दर्शाता है? तो समय को दर्शाता है, यानी टाइम को दर्शाता है। ठीक, अगली प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? भागलपुर में। अगर आपसे पूछ रहा है तो पार्क कहाँ पर है, डॉल्फिन पार्क, तो आप क्या बताइएगा? पटना में। क्या बताइएगा? पटना में है। तो आप ज़रूर याद रखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट। हाँ, अगली आपसे प्रश्न है कि DAN का फुल फॉर्म क्या है। DAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिए पूछा गया, कितना अच्छा व महत्वपूर्ण प्रश्न है। DAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DAN का प्रश्न पूछा गया था, यहाँ लिखा हुआ DAN दे दिए। DNA का फुल फॉर्म ये पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म जो होते हैं वो देखिए पूछा गया था कि ऑक्सीराइबो बताए थे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी अल में हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अल में हो जाएंगे। ये आपका पूछा गया था DNA का फुल फॉर्म। ठीक, अगली आपसे पूछा गया था
कि IPL 2025 में ऑरेंज कप का खिताब जीता था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, करेंट का प्रश्न है कि IPL 2025 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो आप क्या बताइएगा? साई सुदर्शन ने जीता है। कौन जीता है? साई सुदर्शन ने जीता है। तो कुल कितना रन बनाया था? 759 रन बनाया था। कौन? साई सुदर्शन ने, जो IPL 2025 में ऑरेंज कैप जीतने वाला, यानी जो अधिक रन बनाते हैं उसे ही देते हैं ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप जो अधिक विकेट लेते हैं। ठीक, अगली प्रश्न है कि ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी है। तो ऋग्वेद का जो है सबसे पवित्र नदी वो कौन है दोस्तों? ये पूछा है। तो ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी होता है सरस्वती नदी होते हैं। कौन होते हैं? सरस्वती नदी होते हैं ऋग्वेद का। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद कितने होते हैं, आप जरूर इसे याद करके रखिएगा। 4 होता है, ये आप जरूर याद रखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा कारण क्या है? देखिए 2 तरह का होता है। आपके ऑप्शन का अनुसार होगा SO2 हो जाएंगे या NO2 हो जाएंगे। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड हुआ होगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिए होंगे। ठीक, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम है। तो ये देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे, जो महात्मा गांधी का वास्तविक नाम पूछा गया था। दोस्तों अगर वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं 20 जुलाई को, वो अपना इसको ज़रूर बताइए। और क्या ये आपको सही है कि आपके यही एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था? आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए कि मोटा अनाज में कौन कौन फसल आता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मोटा अनाज में कौन कौन फसल आता है। मोटा अनाज में कौन कौन फसल आता है? तो आप क्या बताइएगा? मोटे अनाज में जो फसल है वो हो जाते हैं, हम आपको बताते हैं, बजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। ये सब कौन फसल है? मोटा अनाज है। तो आप ज़रूर इसे याद करके रखिएगा। आपके ऑप्शन के अनुसार आप कौन दिया होगा वो ऑप्शन में। कि अगली प्रश्न है कि बिहार के कितने ज़िले नेपाल को छूता है? यानी बिहार के कितने ज़िला जो है जो नेपाल को छूता है? 7 जिला छूता है। कितना जिला दोस्तों? 7 जिला आपका छूता है। कहाँ? बिहार के ज़िले 7 जिला नेपाल को छूता है। ठीक, और अगली आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का अंतिम जिला कौन सा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का जो अंतिम जिला है वो कौन है? बिहार का अंतिम जिला अरवल हो जाएंगे, जो कब बना? 2001 में। कब बना? 2001 में पूछा गया था। ये आगे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार का जो है सबसे अंतिम जिला वो अरवल हो जाएंगे। 2001 में ये जिला को घोषित किया गया था। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद कितने राज्य में है? विधान परिषद कितने राज्य में है आपका? तो वो हो जाएंगे 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6। कौन कौन सब? देखिए आंध्र प्रदेश, AP से आंध्र प्रदेश, BIR से बिहार, KR से कर्नाटक, MI से महाराष्ट्र और UP से उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो आपके टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। अगली प्रश्न है कि बिहार को किला किसे कहते हैं? बिहार को किला किसे कहते हैं? तो शारदा सिन्हा का जो फेमस है, यानी शादी का गाना हो चाहे वो छठ पर्व के गीत के लिए ये फेमस है। तो यही है बिहार के कोकिला है। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोका कोला का CEO कौन है? कोका कोला का CEO कौन है? तो जेम्स क्विंसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स क्विंसी हो जाएंगे, जो कोका कोला के क्या है? वर्तमान CEO है। अब जरूर याद रखिए। तो अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारतीय प्रवासी दिवस आपका कब मनाया गया था? देखिए अगला एग्जाम में जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इस बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये था आपका जो 20 जुलाई के एग्ज़ाम का जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न है। हमारे पास जितना प्रश्न आए वो करवा चुके हैं। टोटल आपका हम 80 प्रश्न करवा चुके हैं। बाकी आपका मैथ से भी प्रश्न था। तो थैंक यू। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, या नहीं तो टेलीग्राम पर जाइए, इस चैनल का नाम आप सर्च कीजिए, ज़रूर आप इस टेलीग्राम से जुड़िए। इसका PDF हम
टेलीग्राम पर ही दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले शिफ्ट का, और आप लोग के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टर वीडियो लेकर आते हैं आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।